दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे भाजपा की सरकार बन सकती है फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बन सकता है अगला देश का प्रधानमंत्री, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही ताजा फिर ऐसे ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर ले बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें ऐसे भाजपा के खाते में 49 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही, भी अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, से भाजपा के खाते में 12 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें केरल की, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। दोस्तों आपके सामने 352 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 167, वही कांग्रेस के खाते में 183, वही अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इसी साथ बात कर लें राजस्थान की, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 11, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों आपके सामने 454 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 193, कांग्रेस के खाते में 226, वही अन्य के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती, वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती, वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात करें असम की, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें दिल्ली की, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही, वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं।
दोस्तों बात कर ले गोवा की, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 2 सीटों में से इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले त्रिपुरा की, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ले मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाई अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात करें नागालैंड की, नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट, इसमें इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ली मिजोरम की, मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर ली सिक्किम की, सिक्किम लोकसभा की 1 सीट, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। भाई एनडीए का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें, सी भाजपा के खाते में 3, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही। वही अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 234, वही कांग्रेस के खाते में 274, वही अन्य के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।